Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the overtaking sight distance. This is lecture 2 part 2b. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को मैं यहाँ पे OSD इनिशियल से लिख रहा हूँ एंड ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है क्या, मतलब सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो इसका क्या मतलब। सो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय व्हीकल A टू ओवरटेक व्हीकल B सेफली विदाउट कोलाइडिंग विद द व्हीकल C। सिंपल है, ये जो A व्हीकल है ये B के पीछे चल रहा है, ये इसको ओवरटेक करके जाएगा और वापस अपनी लेन में चला जाएगा बिफोर जो अपोजिट लेन से आने वाला व्हीकल C है इससे कोलाइड कर जाए। तो मैं यहाँ आपके सामने इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले तो जो A व्हीकल में बैठा ड्राइवर है वो B को थोड़ी देर तक चेज़ करेगा, या चेज़ नहीं करूँगा, उसके पीछे उसको फॉलो करेगा उसी की स्पीड से, ऐसा हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए ड्राइवर A को ये समझने के लिए कि मैं ओवरटेक अब कर सकता हूँ, रोड जो है आगे खाली है, तो उसके लिए कुछ रिएक्शन टाइम लेंगे। तो व्हीकल A कहीं ना कहीं यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, और इसके बाद ये स्टार्ट करेगा ओवरटेक करना, ओवरटेक करते हुए आगे जाएगा एंड वापस से अपनी लेन स्विच करेगा एंड दिस इज द सेफ पोजीशन ऑफ A। नाउ ओवरटेक कर चुका है। सिमिलरली B जो है, ये जो इसने रिएक्शन टाइम लिया है A ने यहाँ से यहाँ पहुँचने के, उसी टाइम में B जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया होगा, और जिस टाइम में A ने स्टार्ट किया ओवरटेक करना, अपोजिट लेन में गया और वापस पहुँच गया, उतनी देर में, उतने ही टाइम में B व्हीकल जो है वो कहीं यहाँ आ गया होगा। अब हमने बात की है कि सेफली ओवरटेक तो कर ले, बट सामने से जो व्हीकल C आ रहा है उससे कहीं कोलाइड ना करता। जो व्हीकल C जो किसी स्पीड से आ रहा था वो यहाँ पहुँचता है, हम मान के चल रहे हैं बस सेफली जो है जस्ट बच गया, व्हीकल A जो है जस्ट बच गया। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करने की यहाँ पे कि हम सेफली ये बात कर पाएँ। मैं लेट मी कलर चेंज द कलर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ हम कह सकते हैं ये जो इसने फॉलो अप किया है व्हीकल A ने B को, उसको हम कह देते हैं D1 डिस्टेंस। इसके बाद A और B के बीच में एक सेफ डिस्टेंस रहा है, वो रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि जब व्हीकल A B को ओवरटेक करना स्टार्ट करेगा तो वो थोड़ा सा एक सेफ डिस्टेंस रहना चाहिए, और जब ओवरटेक कर जाएगा तब भी सेफ डिस्टेंस रहना चाहिए, जिसको यहाँ पे मैं S से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, या इसको जो ये व्हीकल A से लेकर व्हीकल A की पोजीशन है इसको मैं कह देता हूँ D2 डिस्टेंस। और जो ये व्हीकल C है जस्ट A से जस्ट मतलब सेफ वो अपनी लेन में चला गया, उस वाली डिस्टेंस तक पहुंचता है, उसे कह देते हैं हम D3। तो आपको अब समझ में आ गया है कि सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा D1 प्लस D2 प्लस D3। ना अब अपन इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, लिख लेना कि यहाँ S जो है वो क्या है, सेफ डिस्टेंस है, और A एक्सेलरेशन है, जो अभी मैं दिखाता हूँ कि मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे यूज होगा। अब आते हैं इनकी इक्वेशंस को। ज़्यादा कोई हार्ड इक्वेशन नहीं है, बड़ा सिंपल, अगर समझ गए तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो D1 डिस्टेंस क्या होगा, ये जो D1 डिस्टेंस होगा ये हो गया VB इंटू रिएक्शन टाइम TR। TR क्या है, रिएक्शन टाइम टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू ओवरटेकिंग, यानी कि IS कोड ने बोला है कि ओवरटेकिंग करने से रिलेटेड जो टाइम है TR लेना है 2 सेकेंड्स। और ये आपने सर VB क्यों ले लिया, A ने ओवरटेक किया था, आपको VA लेना चाहिए था। बोल नहीं,
यहाँ वी बी ही आएगा, वी बी सही है, वी ए गलत है। क्यों गलत है वो देखो, अभी अभी मैंने बताया जब ए ने बी को फॉलो किया तो वो किस स्पीड से फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा वी ए जो है वी बी की स्पीड से इसको फॉलो करेगा। ऑल्दो जब ये पीछे से आ रहा था तब इसके पास वी ए स्पीड थी, नो डाउट अबाउट दैट, बट जब ये बी के पास पहुंचा तो ये बी की स्पीड जो कि थोड़ी स्लो है वी ए से, उसी की स्पीड से चल रहा होगा, उसको फॉलो करेगा और कुछ टाइम उसका चला जाएगा ये सोचने में कि अब मैं ओवरटेक करता हूं। तो उस टाइम पे इसका मतलब ए व्हीकल बी को फॉलो कर रहा होगा और फॉलो अप में वो स्पीड ऑफ बी यूज करेगा, दैट इज वी बी। नाउ आई थिंक आई हैव मेड इट प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइज क्या होगा। अब आते हैं D2। D2 की बात की जाए तो अभी अभी जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था उसको मैं कह सकता हूं B + 2s। अब ये B क्या है वो बता देता हूं, देखो 2s तो ये आ गया सेफ डिस्टेंस। B क्या है, ये जो व्हीकल B है ना, ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है सेम टाइम में वो हम B से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अब वापस से मैथमेटिकल इक्वेशन में आओ। ये सो ये तो हो गया व्हीकल बी डिस्टेंस कवर किया प्लस जो सेफ डिस्टेंस था। अगर हम लॉजिकली देखें तो ये चीज व्हीकल ए की नजरों से कैसी होगी, व्हीकल ए की नजरों से व्हीकल ए ने जब वो स्टार्ट करेगा, ए व्हीकल जैसे स्टार्ट करेगा कि अब मैं ओवरटेक करता हूं तो वो एक्सेलरेशन करेगा। एक्सेलरेशन सपोज करो वो स्मॉल ए से करता है जो यहाँ पे आ गया, तो मैं वही इक्वेशन लगा रहा हूँ जो हमने 11th में पढ़ी है, बहुत की बड़ी प्यारी सी इक्वेशन है, ut + ½ at²। बड़ा इंटरेस्टिंग है। u क्या हो गया, इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड क्या रही होगी व्हीकल ए की, वी बी रही होगी ओवरटेक स्टार्ट करते टाइम, तो इसलिए मैंने लिखा है वी बी और कैपिटल टी मैंने ले लिया कि टाइम टी कैपिटल में वो वहाँ से वहाँ पहुँच गया जो मैंने दिखाया था ये आपको ऊपर डायग्राम में। तो ठीक है, ½ at²। अब ये क्या कर दें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं अपन। ठीक है, अब b जो है उसी कैपिटल टाइम t में वी बी से स्पीड से चल रहा होगा इनटू कैपिटल t। ये सब देखो यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ में आ ही गया है कि ये जो b है ये वी बी से ही चल रहा है और ये डिस्टेंस अगर स्मॉल b है और इसने कैपिटल टाइम में कवर किया तो ये कितना हो गया वी बी इंटू कैपिटल t, और यहाँ से इसने एक्सेलरेट किया तो ut + ½ at² इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हो गया। इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो हमको टाइम t मिल जाएगा कैपिटल T √4s/a। ए क्या एक्सेलरेशन, एस क्या सेफ डिस्टेंस। अच्छा सर एक्सेलरेशन जो होगा ये जनरली आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, बताया होगा, बट सेफ डिस्टेंस जो होगा जनरली नहीं गिवन होगा, तो आपको एक स्पेशल फॉर्मूला लगाना है इसके लिए, वो है 0.7 VB + L। इसको याद कर लो आपको, क्योंकि बुक्स में इसको ऐसा मिलेगा आपको ये +6। अब ये सर आप क्यों L लिखते हो और वो क्यों 6 लिख रहे हैं बुक्स में, आप प्लीज़ क्लियर बता दो। देखो क्या है बच्चों की जो L होता है ना यार, वो बेस लेंथ ऑफ व्हीकल होती है। मतलब ये एक्सल है आगे के फ्रंट व्हील्स के साथ, ये एक्सल है रियर वाला, ठीक है, और ये पूरी की पूरी गाड़ी हो गई हमारी। तो ये जो व्हील बेस लेंथ है ना इसको L कह रहे हैं यहाँ पर। तो इन जनरल IRC कोड ने माना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 मीटर ले लो। 6 मीटर वैसे बहुत ज़्यादा होती है, IRC कोड ने 6 मीटर उसको लिया हुआ है। तो 0.7 इज बेसिकली टाइम ऑफ रिएक्शन ऑफ ड्राइवर फॉलोइंग अनदर व्हीकल। सपोज करो P और Q है, P जो है Q को फॉलो कर रहा है, तो जब फॉलो करता है ना तो IRC कोड ने थ्रू रिसर्च का हो या थ्रू जितने भी हमारे हुए हैं सर्वेज वगैरह उसके थ्रू पता लगाया है एक चीज़, क्या जब एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को फॉलो करता है, यहाँ पे P फॉलो कर रहा है Q को, तो जो P का ड्राइवर है ना वो अटेंटिव हो जाएगा, तो उसका रिएक्शन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अगर वो अटेंटिव हो गया तो उसका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। बट ध्यान रखना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में अपन ने रिएक्शन टाइम कितना लिया था
2.5 सेकेंड लिया, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का D1 निकालते टाइम अपन ने रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड्स लिया। बट जब एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को फॉलो करता है तब हम रिएक्शन टाइम कितना ले रहे हैं, 0.7 सेकेंड्स। कुछ ना दिया है तो चुपचाप ये लगाना है। अब जैसे कि ईएससी में तो देखो रटे रटाई क्वेश्चन आते हैं, जो जितना ज़्यादा रट लेगा, हर एक टाइप क्वेश्चन कर लेगा, वो निकल जाएगा इंजीनियरिंग सर्विसेज में। बात करते हैं गेट की। गेट थोड़ा चेक करता है कि तुम कितना दिमाग लगा के आए हो। तो गेट वाला क्या कर सकता है, वही इस क्वेश्चन को पलट के कह सकता है कि फॉलोइंग टाइम, यही कहूँ रिएक्शन टाइम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फॉलोइंग रिएक्शन टाइम इज 1 सेकेंड, मतलब आप कैलकुलेशन में 1 सेकेंड लो। तो उस केस में आप इस इक्वेशन को कैसे बदल दोगे, 1 इंटू VB प्लस L, और L की वैल्यू नहीं गिवन है तो कितनी लेनी है, 6 मीटर्स। तो मैंने यहाँ पे एक नोट भी आपके लिए लिख दिया है कि आप कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप समझ में आ जाए। जैसे कि हियर B इज द स्लो मूविंग व्हीकल, क्वेश्चंस में वो ऐसे नहीं लिखेंगे B को फॉलो कर रहा है A, वो लिख देंगे स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड इतनी है। तो आपको समझ जाना है कि वो B की स्पीड की बात कर रहा है, जबकि जो डिज़ाइन स्पीड है रोड के लिए जो भी गिवन हो, से 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपको लेनी है एज स्पीड ऑफ A। इफ नथिंग इज मैंशनड अबाउट VB, यानी कि स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं बताए, सिर्फ डिज़ाइन स्पीड बता दी कि डिज़ाइन स्पीड ऑफ हाईवेज 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोल देंगे VA जो है वो तो 100 किलोमीटर पर आवर है, और VB जो है वो 100 - 16 किलोमीटर पर आवर या 4.5 मीटर पर सेकेंड कह सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास VB भी आ गया। तो ये तरीके हैं कि क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली फोर्स कर सकता है, डेटा दिए, एक पॉइंट ऑफ डेटा दे देगा और दूसरे को वो आपको पुश करेगा कि अपने तरीके से बनाओ। तो आपको इतना ही लेना है कि सिर्फ डिज़ाइन स्पीड दे दे, तो VB यानी कि स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड हमने IRC कोड ने कितनी मानी, हम नहीं IRC कोड यार, IRC कोड ने बोला है VA - 16 किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड में कर रहे हो तो 4.5 मीटर पर सेकंड। दीज टू थिंग्स आर सेम, कन्वर्ट करोगे सेम ही बैठेगा। अब मैंने इसको और बेटर आपके लिए वर्ड्स में लिख के डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश की है। सपोज करो फॉर 2 वे ट्रैफिक 2 लेन नो मीडियन, सिंपल बात है, ये लो 2 वे ट्रैफिक, ठीक है। इसमें यहाँ जब ओवरटेक करते हैं तो हमारे को C से भी बचना होता है, ये मैंने दिखाया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, D1 + D2 + D3। बट अगर मल्टी लेन हो और उसमें मीडियन हो या वन वे हो, वन वे में एक ही साइड जा रहे हैं, सामने से कोई व्हीकल नहीं आएगा, अगर मीडियन है तो ये जो C व्हीकल है ये कभी भी आपके ऊपर वाले व्हीकल से टकराएगा है नहीं। तो यहाँ पे हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी ले लेंगे, D1 + D2। आ गई बात समझ में। तो दिस इज व्हेन देयर इज नो मीडियन एंड इट इज D1 + D2। तो पार्ट C यानी कि व्हीकल C को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो बुक्स में हैं और IRC कोड में हैं, जिन पे क्वेश्चन आते रहते हैं और बच्चे गड़बड़ करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ आता होता है और वो जल्दीबाजी में भागते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड्स को एकदम स्लो और क्लियर मैंने लिखा है, इसलिए मार्क करके लिखा है कि भाई तुम लोग गलती मत करा करो, सबको सब कुछ आता होता है, बट वो छोटी छोटी मिस्टेक से नंबर कटवाते हैं अपने। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ये IRC कोड ने बोला। मिनिमम बोलते हैं 3 टाइम्स द OSD और डिज़ायरेबल लेंथ को बोलते हैं 5 टाइम्स द OSD। प्लीज़ वर्ड में जल्दी कंफ्यूज मत करना या भागते हुए कुछ भी मत लिख देना। मिनिमम का मतलब है 3 टाइम्स, डिज़ायरेबल का मतलब एकदम बढ़िया यार, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, वो है डिज़ायरेबल, दैट इज़ 5 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और साथ में ये भी है, जहाँ पे हम ओवरटेकिंग डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, साफ साफ लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, वहाँ पे कितना देना है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और पुराने लेक्चर में मैंने समझाया है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना होता है, 2 टाइम्स द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आ गई बात समझ में। अच्छा, इसको अब डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो देखो, 3 टाइम्स द OSD, यानी कि ये हो गया मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और डिज़ायरेबल साइड डिस्टेंस एक OSD इधर है और एक OSD इधर है। क्योंकि डिज़ाइनर, जैसे अपन RCC अब पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने वीडियो बना दिया तो मैं मान रहा हूँ आपने पढ़ लिया है मेरे वीडियो से। तो RCC में जैसे डिज़ाइनर अपने
अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है, इसी तरीके से हाईवे में भी हाईवे डिज़ाइनर अपनी थिंक के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है। वो भी चाहता है सब कुछ सेफ रहे। तो हमें ज़रूरत तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की है, बट 3 दे दिया मिनिमम, और यहाँ पे लगा देगा वो OSD इधर, OSD इधर पे एक बोर्ड। इस बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं कि ओवरटेकिंग अलाउड है। तो अब ये व्हीकल जो है इस जोन के अंदर आके इसका मन करे नहीं, थोड़ी दूर चल लेता हूँ, फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको ओवरटेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे को सिर्फ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस चाहिए। तो देखो 3 टाइम्स प्रोवाइड करने का फ़ायदा ये हो गया कि हम हर हाल में सेफ हो गए। तो SP1 और SP2 क्या है? साइन पोस्ट ओवरटेकिंग अहेड, और SP2 है साइन पोस्ट एंड ऑफ ओवरटेकिंग। पहले मैं क्वेश्चन लूँगा, फिर एक इम्पॉर्टेंट सोशल बात भी कहूँगा जो यार अपन सब याद रखनी चाहिए और आसपास अपने लोगों को बतानी चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन लेते हैं। फॉर अ हाईवे डिज़ाइन स्पीड 100 km/h, find the safe overtaking side distance and minimum length of overtaking zone if acceleration is 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो स्पीड जो गिवन है, यानी कि जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो क्या होती है? VA होती है, 100 km/h। कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड में, ये आ गई। अच्छा, VB मैंने तुम्हें बताया था कुछ नहीं गिवन है, तो VB क्या बनना है? 16 km/h। कम कर लो, इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकेंड में, अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी 23.63। तो D1 कितना है? VB स्पीड से फॉलो किया, रिएक्शन टाइम कुछ भी नहीं दिया, कितना लेना है? IRC ने बोला 2 सेकेंड, तो रख दिया, देखो 2 सेकेंड मिल गया पहला D1। D2 कितना है सर? VB + T + 2S, ठीक है। तो VB तो हमको पता है सर, ये रहा। कैपिटल T हमें नहीं पता, देख लेंगे। 2S पहले S निकाल लेते हैं उसके लिए, 0.7 VB + 6, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया तो मैं सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो हमको सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस मिल गया, तो कैपिटल टाइम T, पीरियड ऑफ ओवरटेकिंग, मिल जाएगा 4 × जो भी है V डिवाइडेड बाय A। ये आ गया इतने सेकंड्स, हमने इसमें रख देंगे, एंड विल गेट दिस वैल्यू एज 353.22। ये भी आ गया सर, बहुत बढ़िया। और D3 क्या है? क्योंकि 2 लेन रोड है, हम चाहते कि भाई इसने कुछ भी नहीं दिया कि मीडियन है क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ना दिया हो तो क्या लेना है? D1 + D2 + D3। तुम तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग सोचो ना, एज अ डिज़ाइनर मैं क्या सोचूंगा? जितना बड़ा हो उतना फ़ायदा है, ईजिली व्हीकल सेफली ओवरटेक कर जाएगा। तो ये हो गया। तो दिस इज़ दैट थिंग, 362.12 जोड़ दिया, 762 मिल गया। तो मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी हुई? 3 टाइम्स द गिवन OSD। तो ये आ गई। तो बच्चों मैंने सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि यार ये 100 है, कुछ भी नहीं गिवन था, तो VB कैसे निकालना है। ओके, सो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। हाईवेज डिज़ाइन फॉर, ये वो क्वेश्चन जो है कहीं पे भी नहीं आया है, बट मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन से आप इस टाइप का एक क्वेश्चन बना सकता है गेट। ESE तो जनरली देखो रिपीटेटिव क्वेश्चन, और उसको तो ये मतलब है बच्चे रट रटू के आए और टाइम से उसका क्वेश्चन करते हैं, उसको इतना ही समझ में आता है। गेट को लगता है कि नहीं IQ चेक करें, तो मैं IQ चेक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अ हाईवे इज डिजाइंड फॉर ट्रक्स ओनली, नो कार इज अलाउड। ओके, सिर्फ ट्रक्स हैं उस पर्टिकुलर हाईवे पे, विच हैविंग बेस लेंथ ऑफ 12 मीटर, फाइंड द सेफ ओवर taking side distance of design speed 100 km/h, take acceleration 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेक इट एज मल्टी लेन रोड विद मीडियन। अब मल्टी लेन रोड है यार और मीडियन आ गई, तो जो C व्हीकल है हमारा उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो हमें क्या लेना है? D1 + D2 लेना है। अभी देख चुके हैं ये चीज़। डिज़ाइन स्पीड जो है 100 km/h है, तो वो VA हो गई, और VB निकालनी है तो 16 km/h माइनस कर दो, उसको मीटर पर सेकेंड में हमने कर लिया। अच्छा, D1 जो है वो डिस्टेंस होगा रिएक्शन टाइम के साथ। इन्होंने रिएक्शन टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हमें IRC कोड कितना बोलता है? 2 सेकेंड लो, मैंने 2 सेकेंड ले लिया। VB ये निकल के आ गया D1। अब D2 की बात करते हैं, तो D2 निकालने के लिए VB + T + 2S, S जो है सेफ डिस्टेंस होता है, और सेफ डिस्टेंस जो होगा वो रिएक्शन टाइम ऑफ फॉलोइंग व्हीकल इन अ फॉलोइंग व्हीकल और इनटू स्लो मूविंग स्पीड प्लस बेस लेंथ। तो बेस लेंथ क्या है यहाँ पे? 12, तो आपको मिल गया 28.29। और टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन वाले पार्ट से हमने टाइम निकाल लिया और यहाँ रख देंगे, तो D2 मिल जाएगा हमको 406.5
453.56। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, 453.1। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी हो गई? 453.1। देखो सिर्फ एक वर्ड के साथ ये खेल गया, और वो है हमारा जो बेस लेंथ है वो बदल दिया। ऑल दो आपको कोई सी बुक पढ़ लो, ये चुपचाप ऐसे ही लिखते हैं। आपको मैं चाहता हूँ नहीं, आप लोग सीखें। ज़रूरी थोड़ी है कि पूरे इतने सारे बीत जाएं फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जाके आपको पता चले जो बुक्स करती है। नहीं, आपको यही पता होना चाहिए। और इसके साथ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये 0.75 बी और प्लस एल के अंदर ये वाला भी चेंज कर सकता है। वो बोल सकता है फॉलोइंग रिएक्शन टाइम पीरियड इज़ 1.5 सेकेंड, तो आप 1.5 सेकेंड लेंगे इंटू वी बी प्लस बेस लेंथ। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ये गेट के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो गाइज ये है मेरी साइड से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। और मैंने आपको एक सोशल पॉइंट भी बताऊंगा। यार अपन लोग अक्सर जैसे मार्केट वगैरह में जाते हैं, इंडियंस क्या हैं, एक तो अपने यहाँ लाइसेंस ऐसे फ्री फंड में मिल जाता है सबको, तो बहुत गलत है। और इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज़ फेसिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। आप ये सोचिए, इंडिया में कैंसर से कम लोग मरते हैं और रोड एक्सीडेंट में ज़्यादा लोग मरते हैं। इतनी बुरी हालत है। एंड देर वॉज वन सर्वे दैट स्टेटेड in Delhi there are about 16 people dying every day, out of which about 10 to 12 deaths are because of road accidents। और वो रोड एक्सीडेंट डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि हम साइंस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये डिज़ाइनर को पता है कि हाँ भाई मैंने इतना कर दिया। सपोज करो आपको साइन मिलता है कहीं पे कि यहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, ऐसा साइन होता है ना, इस पे ऐसे काट देते हैं ऐसा, और यूँ होगा और उस पर रेड से ऐसे कर देंगे, ऐसा साइन मिलता है। लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि डिज़ाइनर ने ट्रैफिक स्टडीज़ करी होती है, उसे पता है यहाँ पे व्हीकल आपस में फॉलो कर रहे हैं और सामने से जो व्हीकल आ रहा है ना वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ओवरटेकिंग ना करें। तो सीरियसली साइन बोर्ड्स को फॉलो करा करो। कई बार तो ऐसा होता है, हम लोग साइन बोर्ड आपने देखा होगा लगाया होता है कि एक मोटरसाइकिल बना दी जाती है, उसके ऊपर आगे 50 लिख देते हैं, फिर कार का बना देते हैं साइन ऐसे, उसके नीचे 35 लिख देते हैं। लोग क्या करते हैं, उसको बस देखते हैं और अपनी स्पीड 50 पे चल रहा है, कोई 60 पे चल रहा है। नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेन में ट्रैफिक स्टडीज़ हो ही होती हैं, और वहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को ध्यान में रख के ही उस बोर्ड के ऊपर बाकायदा कि 30 है 45 है ये व्हीकल स्पीड लगाई जाती है। इसलिए हमेशा साइन बोर्ड में दी हुई स्पीड को अच्छे से फॉलो करा करो। आवर सेफ्टी इज़ इन आवर हैंड। हमें सिर्फ इतना सा अवेयर करना है। हम सिविल इंजीनियर्स हैं, हाईवे पढ़ ही रहे हैं, तुम सब पढ़ ही रहे हो, तो यार अपने एक दोस्त को जो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, कोई तुम्हारा कॉमर्स वाला दोस्त हो कोई बचपन का, उसको इतना समझा दो कि हम डिज़ाइन करते हैं, हमें पता है। साइन बोर्ड को मतलब ऐसे इग्नोर मत करो, उसको ढंग से फॉलो करो। तो गाइज दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। So before leaving, I request you guys to subscribe this channel, share it with your friends, और कोई भी query हो तो comment section में बता सकते। So till then, take care, bye bye, signing off, God bless you all.